बेटी को टिकट नहीं मिलने से नाराज भाजपा के पूर्व सांसद लक्ष्मी नारायण यादव ने पार्टी हाईकमान को अंधा, बहरा और तानाशाह करार देते हुए कहा कि वे भाजपा के लिए प्रचार नहीं करेंगे। पूर्व सांसद बंडा विधानसभा से बेटे के लिए टिकट मांग रहे थे। देखिए रिपोर्ट। भाजपा संगठन की ओर से प्रत्याशियों के नामों की घोषणा के साथ साथ बगावत का दौर भी शुरू हो गया। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद लक्ष्मी नारायण यादव ने कहा कि भाजपा के आला कमान की विचित्र स्थिति है, वह अंधा, बहरा व तानाशाह हो गया। चर्चा नहीं करी सुधीर हाईकमान देखो, यह इस वक्त में भाजपा का हाईकमान बहुत विचित्र स्थिति का है। वो अंधा, बहरा और पूरा तानाशाह है। अब ये वो उनको ना, हम किसी का प्रचार नहीं करेंगे। घर रहेंगे घर रहेंगे अपना। वैसे भी हम घर ही रहते हैं ज़्यादातर, घर और अपने खेत पे बैठे रहते हैं। हम 80 साल के हो गए, इसलिए अब हम ज़्यादा चलने में भी हमें दिक्कत होती है। वो हम अभी भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। किसके लिए? पार्टी के, भाजपा के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो पिछड़ों का जहाँ ज़्यादा सम्मान होगा उसके पक्ष हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं हमको। दरअसल पूर्व सांसद के बेटे सुधीर यादव बंडा विधानसभा क्षेत्र से टिकट की दावेदारी कर रहे थे, लेकिन वहां से भाजपा ने वीरेंद्र सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया। इसी के साथ जिले की 7 सीटों के नामों की घोषणा कर दी गई। इसके बाद पूर्व सांसद लक्ष्मी नारायण ने कहा कि अब भाजपा का कोई भी काम नहीं करूंगा। उन्होंने ये भी कहा कि मैं भले ही क्षेत्र में नहीं जाऊं, लेकिन वोटर्स को भाजपा के खिलाफ चिट्ठियां भी लिखूंगा, फिर भले ही इससे कांग्रेस को फायदा हो जाए। वही तो आदत रही है, क्योंकि हम अन्याय को कभी बर्दाश्त नहीं किए। जो हो अपन तो बिल्कुल सड़क पर नंगे हो जाएं तो भी कोई चिंता नहीं, सब उतर जाए। हमने इसीलिए वो अब अभी फिर ये अन्याय हुआ, ये उनके साथ हुआ, सुधीर के साथ हुआ। तो सुधीर अगर उसके प्रति उसका विद्रोह करते हैं तो उन्हें करना चाहिए। कोई हम भी निर्णय लेते यही कि हम तो लड़ेंगे। जाओ, हमने लिया ना, हमने लिया। हम लड़े। जब 2008 में हमें कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया था तो हमने कह दिया था कि हम लोग तो लड़ेंगे। यही आगे ऐसे कि हम लड़ेंगे, हम कि तुम लड़ो जाओ, और हमने उनका काम किया। अब लड़ेंगे तो हम उनका काम करेंगे, बिल्कुल पक्का जी है। हाँ, नहीं रखा, वो तो पूरे प्रदेश व्यापी नहीं रखा था। 80 में 1 था और अब 3 है कुल, जबकि 9% यादव समाज की जनसंख्या है। दूसरों के साथ भी अन्याय है, मैं नहीं कहता कि लोधियों के साथ न्याय नहीं है, पर हम ये मानते हैं। वहीं पूर्व सांसद के बेटे ने कहा कि मैं राजनीतिक परिवार से जुड़ा हुआ हूं, हर निर्णय कार्यकर्ताओं से मिलकर लेता हूं, इसलिए मुझसे मिलने सागर, नरियावली और सुर्खी के लोग आए हैं। ऐसा कर देंगे, अभी लड़ना बहुत जरूरी है, कमजोर सीट है, आपको लड़ना ही चाहिए। आप नहीं लड़ोगे तो आगे कैसे रहोगे? अब स्वाभाविक नहीं है, उस समय की बात है, लेकिन वर्तमान में जो उनने हमसे कहा तो हमें उनसे कहना पड़ा कि आपके हमारे बीच में विश्वास का संकट है। ये कहना पड़ा हमें। विश्वास, राजनीति में जो वोट है समस्या है, वक्त निकलता रहता है। मैंने पार्टी के लोगों से भी कहा कि भाई हम 55 में तो पहुंच ही रहे हैं, 60 में सरकार रिटायर कर देती है, हाथ पैर हिलने लगेंगे, जब मेहनत कराओगे। आपको बता दें कि सागर जिले में तकरीबन 2 लाख से ज्यादा यादव वोटर हैं, जो विधानसभा चुनाव में अपनी खास भूमिका में रहते हैं। सागर जिले की किसी भी विधानसभा से यादव को टिकट नहीं देने से यह खासे नाराज लग रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, सागर।